हरिओम तत्सजय गुरुदेव दत्त। डे 6, आज सोमवार और हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमको 6वां दिन हो गया है यहाँ आए हुए। हाँ, कुछ कार्य में लगे हुए हैं, कुछ विफलताएं भी आती हैं। ठीक है, विफलताएं आना कोई वो बड़ी बात नहीं है। जब विफलता आती है ना, तो आप एक नया मार्ग ढूंढते हैं, एक नया कुछ सीखते हैं। तो हम भी कुछ नया नया सीख रहे हैं। होता है, कुछ रसायन में भी हमने काम किए, तो वो रसायन में भी कुछ वो थोड़ा सा वनस्पतियों की कमी पड़ी। जैसे बताया ना कि आश्रम अभी 7 महीने पहले ही शुरू हुआ था और गुरुजी यहाँ पे 7 महीने से अपनी सेवाएं दे करके जैसे भी जितनी भी वनस्पति उनसे हो पाई वो वहाँ पे उगी है और कुछ उगने वाली हैं। और बाज़ार में भी कोई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं इतनी ईजीली कि हमको लगता है मार्केट, बट ये मार्केट इतना ईजी नहीं होता है। और ये क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। ठंड भी आज थोड़ी सी हाँ ज़्यादा है। मॉर्निंग का टाइम है, सूर्य आ चुके हैं सर पे, बट सर पे तो नहीं आए हैं, बट हाँ सूर्य आ चुके हैं। तो सूर्य का तपन लेने आए हुए थे, तो सोचा चलो आज आप सबसे भी यहाँ पर एक गुड मॉर्निंग किया जाए। और उसी के साथ साथ में आज हम बात करते हैं थोड़ा सा गौ सेवा के बारे में। गाय की क्या प्रधानता है हमारे समाज में, क्यों गाय को इम्पोर्टेंस है। और इसी के साथ ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये गौशाला है। अभी फिलहाल ऐसे ये बनी हुई है। आगे से आगे आपको दिखाते हैं हम आगे का क्या प्रोजेक्ट है। ये अभी फिलहाल एक ये गौशाला है, आप देख सकते हो। इसमें ये गायें हैं यहाँ पर, और भी गायें आने हैं यहाँ पर। हमारे भी 1-2 यजमान हैं, उन्होंने भी गौदान का संकल्प लिया है। तो पर अभी फ़िलहाल कैसा है कि ये जो शेड है ना, ये छोटा है। जैसे हमने बताया ना पहले भी कि अभी समय थोड़ा कम हुआ है यहाँ पर आकर के उनको। तो आगे में एक गौशाला का निर्माण होगा। तो जैसे ही वो निर्माण होगा तो हमारे यजमानों की भी आएंगे, और भी कुछ लोग अपने अपनी गायें यहाँ पे गौदान करना चाहते हैं। तो वो गौदान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। आप जो पुराण वगैरह भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें गरुड़ पुराण है, ये है वो, तो सभी में ना वो दिया हुआ है कि गौ सेवा और गौदान महादान कहा गया है। एक जीवन काल में एक व्यक्ति को अपने जीवित अवस्था में ना अपने हाथ से किया एक गौदान, उसके मृत्यु के पश्चात उनके परिवारजन जो होते हैं ना, ये देखिए ये चले अब यहाँ से निकले हैं ये, और अब ये सब यहाँ से ये देखिए कैसे दौड़ते हुए अभी इनका स्थानांतर होगा यहाँ पर। अब ये दिन भर यहाँ पे बढ़िया से अपनी मौज लेंगे। इनको क्या ज़्यादा खुला नहीं छोड़ सकते हैं, अभी छुट्टा छोड़े तो क्या वनस्पतियाँ वगैरह लगी हुई है ना। पर हाँ, इनके खाने पीने के चारे की व्यवस्थाएं वगैरह बहुत भरपूर है यहाँ पे, तो कोई चीज़ों की इनको कमी नहीं है वैसे। पर अब इनको छोड़ें तो क्या वनस्पतियाँ वगैरह अगर ये खा लें और इनको ही कोई इश्यूज़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई चीज़ नहीं खाने वाली खा लें तो कोई दिक्कत ना हो जाए और वनस्पति का भी नुकसान ना हो। इसलिए इनको क्या है कि समय समय पे स्थानांतर थोड़ा थोड़ा करते हैं। ये देखिए खेल रहे हैं, देख दोनों शिवा और सरस्वती दोनों खेल रहे हैं। ये हमारे लाखा भाई हैं, ये आते हैं सुबह और शाम यहाँ पर, और बहुत ही प्रेम से ये देखो गौ माता की सेवा करते हैं। तो गौ माता की सेवा करने से ये भी अपने जीवन में बड़े खुश हैं, प्रसन्न व्यक्ति हैं। ये गाय के सानिध्य में रहने से आप में स्नेह और वात्सल्य की वृद्धि होती है। तो बहुत शीघ्र यहाँ पे एक बड़े से गौशाला का भी निर्माण होने वाला है। धीमे धीमे होगा सब। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तो फल होए। तो उसी प्रकार ये सब धीमे धीमे होगा। अच्छा, ये दोनों आ गए यहाँ पे, अभी यहाँ पर आएंगे गंगा और जमुना। तो दौड़ती हुई आती है यहाँ से। उनका शॉट अगर मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। और गौ सेवा करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए अपने अपने के हिसाब से ना। गौ सेवा सबको करनी चाहिए। ये देखिए ये आ गई जमुना जी, ठीक है, ये जमुना जी आ गए। बराबर इनको वहां से खोलते हैं ना, इनको पता है कि हमको कहाँ जा करके खड़ा होना है। कहता है कि गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, गाय का ही प्रोडक्ट्स लेने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गौ माता है ना, बुद्धि प्रदान कराती है आपको।
जैसे अभी उनको वहां से छोड़ा तो बराबर ये आकर के यहाँ खड़े हो गए। इसी के जगह पे अगर भैंस होती ना तो उसको खींच तान के लाना पड़ता। अच्छा, अब ये जो बछड़े हैं इनको भी जब दोवन के बाद जब छोड़ा जाता ना, वो बराबर जा करके अपनी अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, वो किसी और का नहीं पीते। तो गौ वात्सल्य भी देती है, बुद्धि भी देती है, विवेक भी देती है। हर जीवन में ना, हमारे सभी के जीवन में ना हमको बुद्धि की, विवेक की, ममता की, करुणा की, सबको आवश्यकता है। तो इसी के साथ साथ हमको इस आवश्यकता होने के कारण ना हमको गायों की सेवा करनी चाहिए। अगर हमको ये एलिमेंट चाहिए हम में, ये देखिए जमुना जी आ रहे हैं और लाखा भाई उनके साथ चल रहे हैं पीछे। बाकी जमुना जी बराबर देखिए अपने अपने हिसाब से वो आ रहे हैं ना। हाँ, ये देखिए आ गए, देखिए शी इज लुकिंग एट मी, वो शी ऑलवेज लुक्स एट मी। देखिए, तो ये गौशाला का यहाँ भव्य निर्माण होने वाला है। तो आप सब भी अगर इसमें कोई अपना योगदान देना चाहे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल जस्ट फ्लोट यू द नंबर्स एंड एवरीथिंग। तो आप लोग भी यहाँ पे ये गौशाला में अपना अपना योगदान, सहयोग देना चाहें वो दे सकते हैं। और हाँ, बाकी गौ सेवा करनी चाहिए जीवन में। गौ सेवा से ही जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। बाकी कोई सब दान तो कहे गए हैं, बट गौदान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। काफ़ी भागवतों में भी आपने सुना होगा, कई कथाओं में आपने सुना होगा, हमारे परिवारजनों ने भी हमको बताया होगा। पर क्या है, समय के अंतराल में ना वो जो अभी वो थोड़ा सा एक वो मिलावटी ज्ञान और मिलावटी जो शिक्षण हमको मिल रहा है ना, तो उसके कारण थोड़ा सा शुद्धि हमारे विचारों में भी नहीं रही है। ये जो अभी देखिए, जैसे जमुना माता ने अभी प्रसाद दिया है भूमि पे ना, इसमें लक्ष्मी का वास बताया गया है। काउ डंक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग? काउ डंक कहते हो, हम लोग क्या कहते हैं? गोबर। इसके जब उपले बनते हैं, उससे जब आप आहुति कर्म वगैरह जो भी ईश्वर आराधना आप करते हैं, सब में जगह पे आपको गोबर के उपले कहे गए हैं। कहीं भैंस के, कहीं घोड़े के, हाथी के, कहीं नहीं कहे गए, सिर्फ गोबर। गोबर यानी कि गांव से उत्पन्न वो नाम गोबर। देखिए लाखा भाई आ गए, ये देखिए ये लाखा भाई ने इनको यहाँ पे चारे डाल दिए। बड़े ठाट से रहते हैं गुरुजी के आश्रम में। हाँ, और गुरुजी भी इनको बड़ा मातृत्व के भाव से ही गुरुजी भी इनकी सेवाएं करते हैं। सुबह शाम बढ़िया से बंधे रहते हैं। मतलब ठीक है, वो खुला तो इनको छोड़ दे। तो मैंने आपको जैसे बताया ना, वनस्पति वगैरह काफ़ी लगी हुई है यहाँ पे। हाँ, बाकी ये खा पी के मौज लेते हैं और आप देख सकते हैं स्वस्थ है, मस्त है। और आगे भी हाँ, ये गौशाला का एक निर्माण होगा, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरफ होगा वो। ये जो सामने आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो ये पहाड़ जैसा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पहाड़ जैसा छट जाएगा और यहाँ पर है ना बहुत एक भव्य सी गौशाला का निर्माण होने वाला है। और फिर यही होगा यहाँ पे। अच्छा, कुछ कमरे वगैरह भी अब बनेंगे। आप जैसे लोग अगर कोई यहाँ आना चाहें, आप लोग आते हैं, आप लोग यहाँ रहना चाहें और अपना चिकित्सा वगैरह आप लोग जो कराना चाहें, तो उसके लिए भी वो आगे वो जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसके आगे की तरफ में बनेगा वो कमरे वगैरह भी बनने वाले हैं। और बाकी हाँ, ये सब वनस्पतियों के लिए सुरक्षित किया हुआ क्षेत्र है। ये भी टीला है छोटा सा, यहाँ पे भी सब वनस्पतियाँ आएंगी। अच्छा, इसके आगे भी एक बहुत बड़ा टीला है। जैसे ये जो टीला आप देख रहे हो ना, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो टीला चल रहा है ना छोटा सा, ये देखिए, ये जैसे जैसे आगे तक जा रहा है, ये आगे वो पवन चक्की जहाँ तक आपको दिख रही है ना, वहाँ तक ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसमें भी कोई वृक्ष आएंगे वगैरह आएंगे, है बढ़िया तार की फेंसिंग करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब यहाँ पे वो कोई किसी ने व्यवस्था करवाई है गुरुजी के लिए। और यहाँ पे वो मतलब वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो बगीचे में। और ये जो पूरा ये जो है ना, ये खुला है, ये तारबंदी नहीं है यहाँ पर। तो क्या है, कभी कोई पशु घुस जाते हैं, कभी कोई गौ माताएं वगैरह आ जाती हैं अंदर से चढ़ते चढ़ते, और कोई चीज़ों का नुकसान न करे। अच्छा, चोरी वगैरह कोई भी चीज़ों की संभावना अगर हो तो वो भी रुक जाए। वो एक होता है बॉर्डर प्रोटेक्शन, तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये सब तारबंदी वगैरह होने वाली, बहुत भव्य, मतलब ये बड़ा प्रोजेक्ट है बेसिकली, समय के अंतराल में होगा। और देखिए कैसा होता है कि सृष्टि में है ना, एक जीव दूसरे जीव का पूरक है। जब हम इस समाज से कुछ लेते हैं ना, तो हमको समाज को देना भी होता है।
तो ये जो देखिए अभी गुरुजी आ गए हैं, कार्यरत हो चुके हैं, देखो काम पे लग गए हैं ये। इन्होंने अभी ये पानी खोल दिया यहाँ से, अब ये पूरा वाटरिंग शुरू हो जाएगा। ये बच्चा स्कूल भी जाता है और स्कूल जाने के पहले ये आश्रम में आकर के गुरुजी के सानिध्य में यहाँ पे ये सेवाएं देता है। मैंने कहा गांव वाले बड़े प्यारे लोग हैं और बहुत प्रेम से ये लोग यहाँ पे सेवा गुरुजी की करते हैं। तो देखिए वो लग गया ना अपने काम में, तो एज इंस्ट्रक्टेड बाय गुरुजी वो अपना काम करते रहेगा अब। और जब उसका स्कूल का समय होगा वो सीधा घर जाएगा, नहाएगा धोएगा, स्कूल जाएगा, फिर शाम को वो आएगा एक बार। तो ये सब अपना अपना सहयोग देते हैं। तो हम लोग वो तो सब नहीं दे सकते हैं, तो जिसके पास जैसा हो, अगर आप श्रम दे सकते हो तो आप यहाँ आकर के श्रम दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम धन दे सकते हैं, आप धन दीजिए, धन दे करके आप सहयोग कीजिए, जैसे आपको उचित लगे। अच्छा देना है दो, नहीं देना है कोई बात नहीं, वो भी मत करो आप, पर ऐसे प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट ज़रूर करो और किसी तक आगे से आगे इसको भेजिए, ताकि लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचे कि आज के युग में भी इस प्रकार के आश्रम और इस प्रकार के गुरुकुल की पद्धति चल रही है। चलिए हम आपसे सबसे यहाँ पे विराम लेते हैं। शिव ओम।